जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे G7 कंट्रीज के बारे में। G7 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम समझ लेते हैं। पहली चीज आपको याद रखना है कि G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट्स के बीच में फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्म किया गया था 1975 में। क्लियर। एक दूसरे तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ जिसको बोलते हैं। अगेन ये नॉन गवर्नमेंट्स के बीच में होती है, गवर्नमेंट्स वहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगी। एट द सेम टाइम आप देखोगे तो G7 कंट्रीज का सिग्निफिकेंस क्या है? G7 कंट्रीज 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में से 10% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। G7 कंट्रीज मेक करती हैं 31% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। G7 कंट्रीज आल्सो एमिट 21% ऑफ द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। मतलब क्या? G7 कंट्रीज कंप्राइज 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। G7 कंट्रीज मेकअप ऑफ 31% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। G7 कंट्रीज also emit 21% of the global carbon dioxide emissions। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। एक चीज और याद रखना है कि G7 कंट्रीज का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है मतलब क्या? कहीं किसी एक कंट्री में आपको परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं मिलेगा। इसका जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती है एनुअली बिटवीन दी मेंबर्स। G7 कंट्रीज की जो है, G7 जो ब्लॉक है वो एनुअली मीट करता है टू डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी। मतलब इन इश्यूज पे बैठ के बात करेंगे। इकोनॉमिक गवर्नेंस कैसे होना चाहिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करना है, एनर्जी पॉलिसी पे डिस्कशन कर रहे होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि G7 कंट्रीज को कैसे आप याद रखोगे। G7 कंट्रीज को एक ट्रिक से याद रखा जा सकता है। उस ट्रिक का क्या नाम है? जूस विथ जी अप। आप यहां पे देखो, जूस विथ जी अप, जहां पे J स्टैंड करता है जापान के लिए, U स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, I स्टैंड फॉर इटली, C स्टैंड फॉर कनाडा, E स्टैंड फॉर इंग्लैंड, विथ को आपको करना है इग्नोर, G स्टैंड फॉर जर्मनी एंड F स्टैंड फॉर फ्रांस। क्लियर। तो G7 कंट्रीज को याद रखा जा सकता है एक ट्रिक से। उस ट्रिक का क्या नाम है? जूस विथ जीएफ। जूस विथ जीएफ में J स्टैंड फॉर जापान, U स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, I स्टैंड फॉर इटली, C स्टैंड फॉर कनाडा, E स्टैंड फॉर इंग्लैंड, G स्टैंड फॉर जर्मनी एंड F स्टैंड फॉर फ्रांस। So these are the 7 countries of the G7. Let me recap what we have discussed in this video. We have discussed about the G7 countries. G7 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ग्रुप ऑफ 7 में 7 कंट्रीज आती हैं जिसको आप याद रखोगे जूस विद जीएफ से। और उसमें 7 कंट्रीज कौन सी हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। एट लास्ट यू हैव टू रिमेंबर वन मोर पॉइंट दैट G7 कंट्रीज में इंडिया एंड चाइना विच आर द 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दीज 2 कंट्रीज आर नॉट द पार्ट ऑफ G7। तो ये आई थिंक आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। थैंक यू।